ओम नमः शिवाय। भक्तों, आज हम जिस दिव्य व्रत कथा को सुनने जा रहे हैं वह केवल एक कथा नहीं है, बल्कि बुद्धि, वाणी और भाग्य को बदलने का दिव्य उपाय है। जिस प्रदोष काल में स्वयं भगवान शिव कैलाश से धरती पर अवतरित होकर अपने भक्तों के कष्ट हरते हैं, उसी शुभ समय में किया गया बुध प्रदोष व्रत जीवन की हर उलझन को सुलझा देता है। अगर आपके जीवन में बार बार निर्णय गलत हो जाते हों, व्यापार या नौकरी में रुकावटें आ रही हों, वाणी से अनजाने में रिश्ते बिगड़ जाते हों, बुध ग्रह से जुड़े दोष परेशान कर रहे हों, तो यह कथा आपके लिए अमृत के समान है। आज की यह पावन कथा सुनते समय मन को शांत रखें, भगवान शिव का ध्यान करें और अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि कहा जाता है जो भक्त श्रद्धा से बुध प्रदोष व्रत कथा सुनता है उसकी बुद्धि निर्मल होती है और शिव कृपा से जीवन संवर जाता है। तो आइए भक्तों, दीपक प्रज्वलित करें, मन में शिव नाम बसाएं कर आरंभ करते हैं बुध प्रदोष व्रत की पावन कथा। बुध प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित एक अत्यंत पुण्यदायी व्रत है। यह व्रत जब बुधवार के दिन प्रदोष काल में आता है तब इसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस व्रत को करने से बुद्धि, वाणी, व्यापार, संतान और आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में सुमति नाम का एक अत्यंत बुद्धिमान और धर्मपरायण व्यक्ति रहता था। वह ईमानदारी से व्यापार करता था, लेकिन उसके व्यापार में बार बार हानि हो जाती थी। साथ ही उसके घर में भी कलह और मानसिक अशांति बनी रहती थी। एक दिन सुमति एक विद्वान ब्राह्मण के पास गया और अपनी सारी समस्याएं बताईं। ब्राह्मण ने कहा, तुम पर बुध ग्रह की अशुभ छाया है। यदि तुम बुधवार के दिन प्रदोष व्रत रखकर भगवान शिव की श्रद्धापूर्वक पूजा करो तो तुम्हारे कष्ट दूर हो सकते हैं। सुमति ने ब्राह्मण की सलाह मानकर बुध प्रदोष व्रत का संकल्प लिया। सुमति हर बुधवार को प्रदोष काल में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनता। वह शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, बेलपत्र, हरी मूंग, दूर्वा और पुष्प अर्पित करता। ओम नमः शिवाय का जप करता और दीपक जलाकर शिवजी की आरती करता। व्रत के दौरान वह सत्य बोलता, किसी से कटु वचन नहीं कहता और गरीबों को दान देता। कुछ ही समय में सुमति के जीवन में अद्भुत परिवर्तन होने लगा। उसका व्यापार फलने फूलने लगा, बुद्धि तेज हो गई और परिवार में सुख शांति लौट आई। जो लोग पहले उसका उपहास करते थे वे अब उससे सलाह लेने आने लगे। एक दिन प्रदोष काल में सुमति ने स्वप्न में भगवान शिव को दर्शन देते देखा। शिवजी ने कहा, जो मनुष्य श्रद्धा और नियम से बुध प्रदोष व्रत करता है उसकी बुद्धि शुद्ध होती है और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। तभी से यह मान्यता है कि बुध प्रदोष व्रत करने से बुद्धि और वाणी में मधुरता आती है, व्यापार और नौकरी में उन्नति होती है, बुध ग्रह के दोष शांत होते हैं, जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। बुध प्रदोष व्रत कथा को सुनता या पढ़ता है और विधि विधान से व्रत करता है, उस पर भगवान शिव की विशेष कृपा बनी रहती है। ओम नमः शिवाय। अब सुनिए मुख्य कथा। बुधवार के दिन जब भी प्रदोष व्रत आता है तो उसे बुध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि प्रदोष व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के शादीशुदा जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि आप प्रदोष व्रत करते हैं, बुध प्रदोष व्रत कथा का पाठ जरूर करें, वरना आपकी पूजा अधूरी रह सकती है। प्राचीन काल की कथा है, एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा और उसने सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने, साले सालियों ने उसको समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वह पुरुष अपनी जिद से तस से मस नहीं हुआ। विवश होकर सास ससुर को अपने जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लौटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लौटे में से पानी पीकर हंस हंस कर बतिया कर रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा। मगर यह देखकर आश्चर्य की सीमा न रही कि उस पुरुष की शक्ल उस आदमी से हूबहू मिलती थी। हम शक्ल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफी देर हो गई तो वहां आने जाने वालों की भीड़ एकत्र हो गई। सिपाही भी आ गया। सिपाही ने स्त्री से पूछा,
इन दोनों में से कौन सा आदमी तेरा पति है? तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह लुटा देखकर उस पुरुष की आंख भर आई। वह शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बड़ी भूल हुई जो मैं बुधवार को पत्नी को विदा करा लाया। भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूंगा। उसकी वह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई कि दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष व्रत रखने लगे। बोलो भगवान शिव की जय, बोलो माता पार्वती की जय।